गठबंधन से जो भी आएगा उससे जाएगा, पहली पसंद जो होगी तो रुचि भी रहोगी। हम अपने अधिकार वोट का है, क्या वो भी हम अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते? नहीं, खानदानी हमारा शुरू से ही उनसे उनके पास मामले का पता ही नहीं है। शाम को अपनी रोटी खाई, बच्चों में पड़ गए। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा गांव-गांव में जा रही है। ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें लोगों का क्या रुख है? बदलाव चाहती है या सरकार फिर रिपीट होगी? काम हुआ है, महंगाई बढ़ी है, बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे होंगे बड़े बुजुर्ग हैं, चाचा लोग हैं और ये काम भी कर रहे हैं, ये रस्सी बना रहे हैं। हम यहाँ जा रहे थे तो बैठ गए, हमने कहा चाचा लोग हैं तो बात करते हैं, माहौल समझते हैं, क्योंकि इन्होंने राजनीति का बहुत दौर देखा है। पहले भी सरकारें देखी है, अब भी देख रहे हैं क्या बदलाव हुए हैं। चाचा, कैसा माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का? चूँकि ये मुस्लिम माहौल क्षेत्र मुझे लगता है, तो कहाँ जाएगा वोट बैंक इस बार? लगभग किसके पाले में जा रहा है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी कुछ कह नहीं सकते? अभी कह नहीं सकते कुछ। नहीं, ऐसा ये होता है कि मुस्लिम में इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है, क्या ये सही है? बस अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तो अब कोई हिसाब नहीं बनना, कौन गठबंधन करेगा, किसका होगा, क्या होगा। नहीं, फर्क पड़ता है ना कुछ। महंगाई पर देखो, जो सरमाएका लोग उन पर क्या महंगाई पड़ेगी, जो गरीब लोग सबके का आदमी में फर्क पड़ेगा। जो सरमाएकार है, महंगाई में कहीं ना कहीं सरकार का तो योगदान है ना। सरकार महंगाई बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती? सरकार महंगाई क्या बढ़ाएगी? सरकार ने मतलब कहना का है कि अपना काम जो करना था वो कर रही है, नहीं मानने बात। तो थोड़ा बहुत गरीब आदमी में थोड़ा फर्क, पर जैसे महंगाई हो रही वैसे पब्लिक पे पैसा आ रहा है, नहीं। अब इस दौर में मतलब कहना का है कि कोई भूखा आदमी तो है नहीं, सबके पास शुक्र है मालिक का, बढ़िया खा पी रहा है। अभी जो मौजूदा आपके यहाँ से सांसद हैं वो बहुजन समाज पार्टी से हैं, मलूक नगर, तो वो कभी आते हैं? काम वाम कभी किया कुछ? कभी आज तक नहीं है। क्या कर रहे हैं? कोई नहीं है। अब कभी आज तक आई नहीं है, वो बोलते का आती नहीं है यहाँ। कभी आज तक आती नहीं है यहाँ, कभी नहीं आया? कभी नहीं। चुनाव में वोट मांगने आए थे? एक दफा बार आए, फिर दोबारा नहीं आए वापस में। तो इस बार तो चूँकि बहुजन समाज पार्टी जीतने का कारण था कि दलित और मुस्लिम वोट एक साथ मिलकर के गए थे। हाँ, तो क्या वही दोबारा रिपीट होगी इस बार? कुछ भरोसा है? अभी ऐसा कुछ पता नहीं है। अभी देखो, हम तो अपने करने खाने वाला आदमी, हमें ज़्यादा राजनीति का हमें पीने और पता नहीं। अगला वाली बात तो हम जो बड़े हमारे क्या है उसके साथ साथ एक हम लोग माहौल जानने चलते हैं कि जो मुस्लिम क्षेत्र है, जो हम लोग हर क्षेत्र में जाते हैं, हिंदू क्षेत्र में भी, मुस्लिम क्षेत्र में भी, तो उसमें देखते हैं कि माहौल क्या है, क्या जनता, क्योंकि देखो बंटवारा होगा यहाँ। बंटवारा मतलब कैसा? भाई बीजेपी भी जाएंगे वोट यहाँ और गठबंधन में जाएंगे वोट यहाँ। ऐसा नहीं है कि एक तरफ सारा चला जाएगा पूरा। बीजेपी को कैसे जाएगा? लोग परेशान है, महंगाई परेशान नहीं पड़ा, बस सुकून बहुत है। सुकून है? आपको दिख रहा है? सच बात है, बिल्कुल सच बात। कैसा सुकून है? ऐसा है, देखो हम बताओ, सुकून ऐसा है, हम अपन डंगर कहीं बांधे, भैंस से कहीं बांधे, कोई खोने वाला नहीं है, हम जिंदा जंगल भागे फिर रहे, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी बहुत सुकून है। अच्छा, हाँ, बहुत सुकून है इसकी हुकूमत में, ये बात है। चोर चकारी ये बात आती है कि मुस्लिम डरा हुआ है, डर के मारे कहीं ना कहीं बोल रहा है कि हम वोट दे रहे हैं। एक बात से डर है नहीं, और कोई डर नहीं है हमें किसी बात से। अरे हम थोड़ा सा कोई काम हो जाए गड़बड़, मतलब तो वो एकदम हिंदू मुस्लिम वाली बात है, हमें कोई ऐसा मामला नहीं है हमारे बस यही दिक्कत है कि ये सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, बाकी बस सही है। दिक्कत नहीं बढ़ी, वैसे वाली सरकार है यहाँ। आज भी हम बड़ाई करते हैं उसकी। देखो हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं मामला, थोड़ा सा आगे के लिए दूर पड़ा। हमारा हिंदू मुस्लिम वाला कुछ है नहीं वैसे यहाँ। हमारे शिवाड़ी भूतपुर बराबर हमारे बिल्कुल संबंध बढ़िया वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बाहर की स्टूडियो में बता रहे। अच्छा, हमारा बहुत बढ़िया संबंध है, इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बढ़िया संबंध, बढ़िया। शिवाड़ी भूतपुर केतपुर हमें ऐसे कोई मामला नहीं, हमारा भाईचारा हम बहुत बढ़िया वाला। हाँ,
फिर आप लोग बोल नहीं रहे हो, हम माहौल जान रहे हैं, हम आपका वोट नहीं जान रहे हैं। नहीं, चाचा आप तो अंदर जाकर के देते हो नहीं वोट। नहीं ये बात लेकिन नहीं। ये नहीं, जान रहे हैं कि काम वगैरह आप बोल रहे हो कि बसपा ने काम नहीं किया है, तो ये क्लियर है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ वोट नहीं जाएगा। ना बहुत कम। ठीक है, इंडिया गठबंधन में कोई भी आ जाए दोगे, या कोई स्पेशल आदमी चाहते हो कि अगर वो बंदा आता है तो उसको हम लोग वोट करेंगे, या फिर कोई भी आ जाए? वो जो चुनिंदा आदमी मैं बताऊंगा, फिर उनके साथ साथ चलना पड़ा। देखो जो चुनिंदा गाँव के चुनिंदा 10-5 चुनिंदा आदमी है। नहीं, जो इंडिया गठबंधन समझते हो आप क्या होता है? बस हम ज्यादा नहीं समझते। देखो इंडिया गठबंधन जो अभी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, जान रहे हो उसके बारे में? बस हम अगली बात करेंगे। राहुल गांधी का गठबंधन और अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया इस बार चुनाव, दोनों लोग साथ साथ लड़ेंगे। बस जी अगली बात तो हम जानते नहीं। हम इस बात को तो कह नहीं सकते क्या होया क्या नहीं होया। अब माली बात है, झूठ बोलना मामला ना बिल्कुल भी। देखो जी बस बीजेपी है। अब बीजेपी भी मतलब कहना चाहिए कि वोट तो मतलब इसी पर जाने हैं सारे। अब कुछ उधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, ये नहीं कि एक तरफ चले जाएंगे सारे वोट। कितने लोग होंगे लगभग यहाँ चाचा इस गांव में? लगभग कितने लोग होंगे? जनसंख्या आगे आ जाओ। 10,000 कैसे लोग? 10,000। हाँ 10,000 लोग हैं यहाँ पे। क्या मामला है? 10,000 लोग हैं। वोट तो गिने जाएंगे। 10,000 वोट में लगभग कितने मुस्लिम वोटर होंगे? लगभग 10,000 में तकरीबन 9,000, 10,000 में 10 ही हजार मुस्लिम वोट है। मतलब और बिरादरी नहीं और कोई बिरादरी नहीं, सारे टोटल मुसलमान है। टोटल मुसलमान है भाई, और सारा अखिलेश को जाएगा, अखिलेश को जाएगा। पूरा अखिलेश को जाएगा। तो चाचा इन लोग, हमको लग रहा है इसका ये लोग खुल के नहीं डरना क्या पड़ा यार, जब वोट डालना, वोट का भी अधिकार नहीं क्या हमारा? बिल्कुल आपका अधिकार है। आप हमारा ये बताओ, करते हैं। बिल्कुल पढ़ाई करते हैं। एक बार बताओ, हम अपने अधिकार वोट का है, क्या वो भी हम अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हो, आपका अधिकार है। यही तो शक्ति ये मिली है तो आपको। इस टाइम सरकार बीजेपी की है, सारा काम बीजेपी का हो रहा है इस टाइम। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। अभी देखो चौधरी चरण सिंह ने भी गठबंधन कर लिया बीजेपी में। तो उनके गठबंधन से क्या नाराजगी है? नहीं, लोगों नाराजगी कोई नहीं है, लेकिन अभी जो पिछले दिनों में चौधरी चरण सिंह को जो उन्होंने भारत रत्न दिया है, ये कारण है जो उसमें गए, वरना तो वो किसानों के सबसे बढ़िया नेता है चौधरी चरण सिंह। हम उन्हीं के साथ है। मुसलमानों का वोट जाएगा जाट उनके साथ? बहुत देखो जी, ये तो अभी टाइम पे बताएंगे, क्योंकि अभी तो माहौल की बात है। अभी जैसा माहौल बनेगा उस टाइम पे क्या होता है देखते हैं। वोट देते हो आप भैया? इधर आ जाओ। वोट देते हो? हाँ जी भाई सब देते हैं। आपका रुख क्या है? रुक क्या है भाई? अभी भैया बोल रहे थे अखिलेश यादव। हाँ तो भाई ने बोला ना वही है, बस वही जाएगा। वही जाएगा। मतलब सब के सब एक तरफ इंडिया गठबंधन में जाएगा। इंशाल्लाह आ सकते हैं। अभी देखो इंशाल्लाह रुचि वीरा खड़ी होगी हमारे क्षेत्र से, 100% सीट निकलेंगी। अच्छा मतलब आप लोग चाहते हो कि रुचि बीरा ही चुनाव लड़े? हाँ हम बिल्कुल चाहते हैं रुचि वीरा और लड़ेंगे वो आपके इंशाल्लाह। हमारे जो क्षेत्र का जिला बिजनौर का है, अगर आपके रुचि वीरा रुचि बीरा ने स्पेशल, आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को चाहते हो कि वही आएंगे? नहीं, या फिर दूसरा अगर कोई आए तो? ना रुचि वीरा को चाहते हैं हम, जाता इंडिया गठबंधन, इंडियन गठबंधन से वही आएंगे तभी आप लोग करोगे वोट? करेंगे वो और बस, और जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। क्या कुछ काम वाम किया है इसे? बहुत काम किया है, मुसलमान के 24 घंटे साथ खड़े रहते हैं रुचि वीरा। अच्छा, कोई भी काम हो रुचि वीरा सबसे पहले बिजनौर में खड़ी होती है मुसलमानों का साथ। तो आपके यहाँ माहौल क्या है? हमारा माहौल तो ये है समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश सर। मतलब ऐसा है कि मुस्लिम होने की वजह से कि आप मुसलमान हो तो सिर्फ समाजवादी की तरफ एक तरफा जाओगे, या कुछ वजह है, कुछ कारण है? नहीं कोई वजह नहीं, बस उसी की तरफ जाएंगे हम एकदम उसी की तरफ खुला। क्यों? जी सब लोग समाजवादी पार्टी, सब लोग समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ पिछली बार आरएलडी ने गठबंधन किया था, इस बार आरएलडी भाजपा के साथ चली गई है, उससे कुछ नाराजगी? उनके साथ नहीं, किसके साथ धोखा हुआ? अखिलेश यादव के साथ धोखा किया गया था ईवीएम मशीन में। किसने किया था धोखा? ईवीएम मशीन से? जी पिछली विधानसभा चुनाव में? जी जी, इसलिए हारे थे मैं। अच्छा, नहीं जीत जाते? वरना जीतते, पूरे एक तरफा इलेक्शन था। इस बार तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन हो गया है, अलायंस हो गया है जी, तब तो और मजबूती होनी चाहिए। हाँ इंशाल्लाह आपको लगता है कि सरकार बन जाएगी? आपको लगता है इंशाल्लाह सरकार बन हमारी तो कोशिश है भाई जीतेगा इंशाल्लाह जीतेगा। जीतेंगे? जी पहली बार दोगे? पहली बार वोटर कार्ड बन गया है? बन रहा है अभी बना। क्या सोच रहे हो, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, देश के बारे में समझ रहे हो, समाज के बारे में समझ रहे हो, क्या सोच रहे हो कि कौन सी सरकार आपके हित के लिए काम करेगी? देखिए जी, हमारा तो शुरू से ही राहुल गांधी को जाता है, और अब की अच्छी बात तो यही है कि अखिलेश यादव भी साथ में है। नहीं, राहुल गांधी को क्यों जाता है, कोई वजह है?
नहीं, खानदानी हमारा शुरू से ही उनसे उनके पास उनको ही वोट जाता है। अच्छा एक बात बताओ, खानदानी कोई चीज़ होती है तो आपकी शिक्षा का फिर क्या मतलब होता है? शिक्षा तो मतलब आपको तर्क करना सिखाती है ना, कि आप कोई चीज़ समझो। हमारे पिताजी कुछ कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, तो फिर हमारी शिक्षा का क्या मतलब है? हमें तो खुद सोचना चाहिए ना कि सही कर रहे हैं या गलत, क्या पता वो गलत जगह वोट डाल रहे हो। नहीं नहीं, शुरू से ही वहीं पे वोट जाता है तो सही होगा ना। हमारे जब बुजुर्ग डालते हैं वहाँ पे वोट, तो हमारे लिए क्यों गलत होगा वो? और इन्होंने सही बताया, वैसे सारा काम सही है इस सरकार का, लेकिन ये जो यहाँ पे आके बात अटकती है ना हिंदू मुस्लिम, ये बहुत गंदा रिवाज है। यहाँ पे हमारे सुयाड़ी के लोग भी रहते हैं, भूतपुर है, किरतपुर है, बिजनौर है, हम तो एकदम ऐसे रहते हैं भाई भाई। हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है। बाकी ये जो इंडिया में चल रहा है आजकल, ये बहुत गंदा रिवाज चल रहा है हिंदू मुस्लिम का। बाकी और कोई दिक्कत ही नहीं सरकार में। थोड़ा बहुत जो है ये तो टैक्स वैक्स बढ़ता ही रहता है। तो फिलहाल जो इस बार का चुनाव है, कुछ बदलाव दिख रहा है कि या फिर वही रिपीट होगी? नहीं, दिख तो रहा है, वैसे दिख रहा है कि आपके अखिलेश की कुछ बदलाव हो जाएगा। अच्छा। जी इंशाल्लाह। वोट तो हमारा देखो राहुल गांधी को जाएगा। अच्छा। यहाँ से कुछ लोग हैं जो बिक जाते हैं पैसों में, अच्छा। बीजेपी की तरफ हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई मसला, ये जितना भी मुसलमान है सारा वहीं पे वोट जाएगा इनका। अखिलेश को जिताना है इंशाल्लाह। अखिलेश को जिताना? हाँ। अखिलेश को जिताना है या राहुल गांधी को? राहुल गांधी, दोनों लोग को जिताना है। एक को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी हम कहीं जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, तो एक चौपाल सा बना रहता है और लोग बैठे रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये हुक्का है और चारों तरफ इसके लोग बैठे रहते हैं, तो पीते रहते हैं, टाइम पास करते हैं, अपना बातचीत करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं, सामाजिक बात करते हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल रहता है, एक लोगों में एक आपस में एक वैचारिकता भी बनी रहती है और लोग बातचीत भी किया करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम इनसे जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है तो चुनाव में क्या होने वाला है। लोकसभा चुनाव आ रहा है, हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि आप लोग वोट किसको करते हो या किसको नहीं करते हो। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने देखा होगा इतनी उम्र में कौन सी सरकार काम करती है जो वाकई में हकीकत में ज़मीन स्तर पर काम होता है और सबको एक साथ लेकर के चलती है। जो इस वक्त काम हो रहा है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बस इतना ही होता है। इलेक्शन पे हमारे यहाँ पास आते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आता है। सिर्फ चुनाव के टाइम में? बस चुनाव के टाइम में आते हैं, हमारे पास नहीं आते। इस बार कुछ बदलाव होने की संभावना है? क्या पता लगे। क्योंकि इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिल गए हैं कि हराना है भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या उससे कुछ बदलाव होगा? ये हम नहीं जानते, हमें इस मामले का पता ही नहीं है। शाम को अपनी रोटी खाई, बच्चों में पड़ गए। क्यों भैया? जी इंशाल्लाह बिल्कुल बदलाव होगा, इंडिया जीतेगा। अच्छा जी, इंडिया गठबंधन जीत जाएगा इंशाल्लाह। इंडिया गठबंधन जीते, उसे सब समाज का वोट मिलेगा। ऐसा ही नहीं है कि मुस्लिम ही वोट मिलेगा, दलित वोट भी मिला है। जो बहुजन समाज को वोट करता है, दलित वोट, वो तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए फिक्स है कि वो जाता है ऐसा आपके यहाँ इंडिया गठबंधन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स कोई नहीं है। जाता है, इंडिया गठबंधन पे भी जाता है, कांग्रेस पे बहुत वोट जाता है और जी समाजवादी को बहुत पसंद कर रहा है, कांग्रेस को बहुत पसंद कर रहा है। आज के दौर में देखो राहुल गांधी बहुत हिट हो रहे हैं। राहुल गांधी इंशाल्लाह प्रधानमंत्री, मेहनत उनके काम आएगी, बिल्कुल आएगी। यूपी में राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, ये बहुत बढ़िया चल रही है, लहर है इस टाइम राहुल गांधी की, बहुत बढ़िया। आपके यहाँ बिजनौर में अभी आपने देखा होगा 2019 में गठबंधन था, यहाँ से बसपा से सांसद हो गए। यहीं के लोगों का आरोप है कि चुनाव के टाइम में आए और जीत करके चले गए, कभी आते नहीं हैं। तो इस तरीके से जब आदमी एमपी चुन ले रहा है तो इस बार कैसे आप माहौल को बदल रहे? ऐसा है, इस बार जो है तो बाहर का सांसद नहीं बनेगा, बिजनौर का ही सांसद होगा। बाहर के सांसद को किसी को वोट नहीं दिया जाएगा, प्रत्याशी को जो भी देगा बिजनौर के प्रत्याशी को गठबंधन वोट देगा। आप यहाँ के वोट समीकरण को कुछ समझाइए कि कैसे जीत सकती है इंडिया गठबंधन? यहाँ पे इंडिया गठबंधन जीत सकता है। देखिए मुस्लिम वोट भी काफ़ी तादाद में है यहाँ पे, और जी दलित वोट आपके समाजवादी को और कांग्रेस को पसंद करता है। कैसे पसंद करेगा? आप देखना, पसंद कर रहा है। अच्छा जी हाँ, हमारे यहाँ से अभी चेयरमैन के चुनाव हुए नगर पालिका,
तो रुचि वीरा ने इलेक्शन लड़ी थी, रुचि वीरा की लड़की स्वाति वीरा बिजनौर से, लेकिन हार गई थी। लेकिन उसमें जो है देखो मुस्लिम वोट कम था बिजनौर के अंदर, उस टाइम हिंदू ज़्यादा था, लेकिन हिंदू वोट भी रुचि वीरा को मिला था, मुस्लिम वोट भी 2 जगह बढ़ गया था। अच्छा, इस रुचि वजह वीरा को लोग पसंद करते हैं, इसकी वजह क्या है? रुचि वीरा जो है यहाँ पे तो ज़्यादातर बिजनौर के अंदर रुचि वीरा को ही पसंद करते हैं। इंडिया गठबंधन से अगर रुचि वीरा आते हैं तो आप लोग खुल करके समर्थन करोगे? बिल्कुल समर्थन खुल करके करेंगे हम। बिल्कुल रुचि वीरा को सपोर्ट कैंडिडेट आ रहा है तो नहीं, गठबंधन से अगर आता है तो हम उसको करें, कोई भी आता है उसको करेंगे सब। पहली पसंद रुचि वीरा। रुचि वीरा अच्छी लेडीज है यहाँ के लिए, यहाँ के दुख दर्द को समझती है पब्लिक के, वो पब्लिक के बीच में रहती है, जीने मरने में भी सबके आती है, अपना चेहरा सामने रखती है। और कोई सांसद यहाँ जीतता चला गया, आज तक वापस नहीं आया, ना हमारे गांव में आज तक कोई आया। खुल करके समर्थन खुल करके क्या, हम तो रुचि वीरा के साथ है ज़्यादातर। और वो नहीं, उन्हें टिकट हुआ, दूसरा हुआ तो दूसरी ये कौन सा गाँव है? गाँव मुंडाला। मुंडाला कितने वोटर होंगे यहाँ लगभग? यहाँ 4500 वोट है। 4500 वोट, क्या ज़्यादा है? ना इतना नहीं है, तो और भी बिरादरी है कि सिर्फ मुस्लिम है? सिर्फ मुस्लिम। टोटल मुस्लिम, टोटल मुस्लिम है। टोटल मुस्लिम वोट है। तो इसमें क्या अगर ओवैसी आ जाते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, तो ओवैसी को भी तो वोट जाएगा ना, तो कैसे इंडिया गठबंधन जीत? यहाँ से वोट ना तो जा, काटेंगे। यहाँ से ना जाता हो वैसे। एक तरफा वोटिंग होगी, अच्छा, एक तरफा वोटिंग। ओवैसी को वोट नहीं जाएगा? गठबंधन से जो भी आएगा उससे जाएगा। पहली पसंद जो होगी तो रुचि वीरा होगी यहाँ की, गठबंधन की। यही होने वाला माहौल यही है। यही क्यों क्यों चाचा? बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा रुचि वीरा, एक तरफा दिल और जान से। ओवैसी काटेंगे वोट जरूर, तो 4-5 हजार हम देंगे नहीं तो क्यों काट लेंगे। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिम है, पढ़ते हैं, मुस्लिमों के लिए आवाज उठा रहे हैं। सबको पढ़ते हैं वोट, तो ऐसी बात नहीं। बीजेपी को भी जाएंगे, सबको जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पसंद जो है तो रुचि वीरा है और गठबंधन है। मुद्दा क्या है? मुद्दे यही, विकास नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ये तो मुकुल नागर साहब है सांसद हमारे, आज तक किसी ने देखा नहीं उनका चेहरा, उनका चेहरा भी नहीं देखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, मोदी के चेहरे पर वोट जाएगा, कमल निशान पे जाएगा वोट, ठीक है। ओबीसी SC भी वोट कर रहे हैं, जनरल वोट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का वोट जनरल कुछ परसेंट जनरल, कुछ परसेंट फिक्स है। लेकिन यदि मुस्लिम कैंडिडेट कोई आ गया तो ये मुस्लिम का वोट काट देगा। इस हिसाब से इंडिया गठबंधन तो हार जाएगी ना। नहीं तो मुस्लिम कैंडिडेट बहुत मुश्किल है यहाँ हो रहा ना। रुचि वीरा का ही चांस ज़्यादा है। गठबंधन को क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जो भी है गठबंधन को वोट दिया जाएगा, मुस्लिम का चेहरा कोई ऐसा नहीं आएगा। अच्छा, बिल्कुल गठबंधन को वोट होगा। गठबंधन मुस्लिम आएगा तो कोई भी आएगा तो उसको वोटिंग होगी, लेकिन गठबंधन को होगी। अगर खास करके जैसे कि मलक नागर आ गए तो बीजेपी को वोट देना पसंद करेंगे, मलक नागर को वोट देना पसंद नहीं करेंगे। उनका व्यक्तिगत विरोध है। बिल्कुल। फिलहाल इस गांव से हमने आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाई और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। हम यहाँ का रुख जान रहे थे। मौजूदा जो सांसद हैं यहाँ के, वो बहुजन समाज पार्टी से हैं। लोगों का कहना है कि जब से चुनाव हुआ है वो कभी दिखाई नहीं देते हैं। मुस्लिम पक्ष इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहा है। वाकई में हम हर जगह जा रहे हैं, मैं 100% की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 80% मुस्लिम इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहा है। वो खुल करके सामने आ रहा है। फिलहाल रुचि वीरा यहाँ से पहली पसंद है कि रुचि वीरा को अगर टिकट मिलता है वीरा के साथ में रहेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरी पड़ताल को सहयोग कीजिए, मेरी पड़ताल का साथ दीजिए, जिससे हर एक लोकसभा क्षेत्र में जाकर हम आपको निष्पक्ष खबरें दिखा सकें। फिलहाल इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरी पड़ताल।